नमस्ते। बसंत पंचमी साल के बेहद ही खास और शुभ दिनों में से एक है। और जैसे ही हर साल ये त्योहार आता है, तो न्यूज में हम कुछ और वर्ड भी सुनते हैं, जैसे धार, भोजशाला। एमपी की ये जगह हमेशा ही इस त्योहार के आसपास चर्चा का विषय बन जाती है। कुछ जगह हैं, कुछ त्योहार हैं जो अपने साथ साथ परंपराएं ही नहीं, आस्था, इतिहास, पॉलिटिक्स और विवाद सब कुछ एक जगह पर समेटे रहते हैं। और ऐसी ही जगह है धार, भोजशाला। स्वागत है आप सबका मेरे न्यू चैनल जरा सोचिए विद सीमा गोस्वामी में। और ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। भोजशाला के इस विवाद को जानने के लिए हमें 700 साल पुराने इतिहास में से कुछ देखना होगा, सीखना होगा। परमार वंश के बेहद ही प्रतिभाशाली और शक्तिशाली राजा भोज ने इस संस्था का, या आज के शब्दों में अगर हम कहें तो यूनिवर्सिटी का निर्माण संस्कृत ललित कलाओं को प्रमोट करने के लिए कराया था। ललित कला जब जहाँ पे डांस, आर्ट, म्यूजिक, स्कल्पचर, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उन्हें एक वर्ड में हम ललित कला कहकर संबोधित करते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय उस समय तक बौद्ध साहित्य का एक बहुत ही बड़ा केंद्र बन गया था। लेकिन उस के साथ साथ समस्या ये हुई कि संस्कृत और अन्य जो चीजें थी, उनका प्रमोशन कहीं पीछे रह गया, या कहें कि वो मुख्य धारा से पीछे होती चली गई। तो उन सब को प्रमोट करने के लिए उन्होंने भोजशाला का निर्माण कराया, जो एक बहुत बड़ी संस्था थी उस समय के अनुसार। और वो उसने अपने निर्माण के काम को बिल्कुल फुल फ्लैश कंप्लीट किया। लोगों ने उस संस्था में जाकर बहुत कुछ सीखा, सिखाया और नई नई विधाओं को भी आगे प्रमोट किया। लेकिन समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। 1300 से 1400 ईस्वी के बीच में जब अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया, तो उन्होंने इस संस्था के एक हिस्से को कलाम मौला मस्जिद में तब्दील कर दिया। और उसके बाद से वहां पर पढ़ने वाली चीजें कम हो गई और केवल ये जगह नमाज अदा करने के लिए यूज की जाने लगी। और धीरे 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 समय गुजरा और ये इतिहास के गर्त में समाता चला गया, या इस ऐतिहासिक विरासत पर धूल जमने लगी। 1880 जब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस जगह की एक बार खुदाई कराई और वहां से वागदेवी मतलब सरस्वती का एक बड़ा सा स्टेचू वो अपने साथ लंदन ले गए, जो आज भी वहां के म्यूजियम में रखा है, इंडिया वापस नहीं आया। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952 एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे टेक ओवर कर लिया, लेकिन ये आम जनता के लिए पूजा पाठ के लिए बिल्कुल बंद रहा। 95 से और 98 के बीच का जो वक्त रहा, वो इस जगह के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। 2 साल के लिए इसमें केवल एक साल, मतलब पूरे साल में केवल एक दिन, बसंत पंचमी के दिन पूजा की इजाजत थी। और हर शुक्रवार को वहां नमाज अदा की जाती थी। लेकिन 2 साल के बाद ये फिर ऑर्डर कैंसिल हुआ। उसके बाद ये सबके लिए बंद हो गया। और 2003 में आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने एक बीच का रास्ता निकाला कि केवल बसंत पंचमी ही नहीं, मंगलवार का दिन पूजा पाठ के लिए और शुक्रवार का दिन एज यूजुअल नमाज के लिए फिक्स किया गया था। लेकिन प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है जब बसंत पंचमी और शुक्रवार दोनों एक दिन पड़ जाएं, जो कि इस साल हो रहा है। इसीलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और पूजा के लिए सुबह और शाम के कुछ घंटे फिक्स किए, और बीच का 1 से 3 का जो समय है, जो नमाज के लिए फिक्स है, मतलब उनके अकॉर्डिंगली वो इसी टाइम में नमाज पढ़ते हैं, उसे नमाजियों को दे दिया गया कि पहले पूजा वाले पूजा करके लौट जाएं, उसके बाद नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद शाम की पूजा पाठ का समय रखा गया। होप्स हो कि ये व्यवस्था बनी रहे और इन फ्यूचर इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकल आए और विवाद इस जगह का खत्म हो जाए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।